अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट क्या होती है। तो एक डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट सेम वैसे ही वर्क करती है जैसे हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो इसको हम सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास। ये इसका सिंटेक्स है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, देन ये हमारे पास इसके ब्रैकेट्स आते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो भी हमें एक्सप्रेशन लिखनी है। देन हमारे पास मल्टीपल केसेस बनते हैं। मल्टीपल केसेस क्या है, यहाँ पर एक केस भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ का हमारे पास ये जो केस है हमारे पास, ये एल्स इफ कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, जो यहाँ पर हम लिखेंगे। देन हम ब्रेक करेंगे कि यहाँ पर रुक जाओ, इसके बाद वाली वैल्यूज को यहाँ पे आप चेक मत करो। इफ एल्स के अंदर किस तरीके से होता था कि हमने जब उसको ट्रू कंडीशन मिल गई हमारे कोड को, तो उससे आगे की वैल्यूज को हम ब्रेक नहीं करते थे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक वहां पे रुक जाता था। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास ये बकाया को भी चेक करेगा और सबको ट्रू कंसीडर करेगा। जहाँ पे इसको ट्रू मिल जाए उसके बाद वालों को भी ये ट्रू कंसीडर करेगा। देन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एल्स का काम करता है कि अगर यहाँ पे इसको ट्रू वैल्यू नहीं मिली है कहीं पे भी, किसी भी केस के अंदर, तो ये डिफॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू है, जो कोड ऑफ ब्लॉक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास की एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन इसको आप पढ़ लीजिएगा, इजी है, कि कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हम कोड के ऊपर चलते हैं। अब ये हमारे पास देखें, ये इसका कोड है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें डे वाइज चेक करना है कि दूसरे नंबर पे कौन सा दिन आता है वीक में, पहले नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है। तो हमारे पास ये डे, डे थ्री, हमारे पास थ्री के ऊपर कौन सा डे आता है। हमने डे यहाँ पे रख दिया एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पर रखने का मतलब है कि थ्री हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब ये थ्री यहाँ पे चेक होगा केस वन के अंदर। केस वन की जो वैल्यू है वन है, थ्री नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर फॉल्स हो गई। देन यहाँ पर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे भी टू है यानी कि फॉल्स। यहाँ पर आएगा थ्री, जब थ्री के ऊपर आया तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आएगा वेनेसडे। जैसे देखें यहाँ पर आ रहा है हमारे पास आउटपुट वेनेसडे। इस कोड को हम टाइप करते हैं, हमारे कोड एडिटर के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर डे, एंड डे इक्वल टू थ्री। अब सबसे पहले इसको हम इफ के साथ देखते हैं। इफ मेरा जो डे है अगर वो इक्वल इक्वल टू है किसके, थ्री के, तो क्या करो आप करो सी आउट, डबल कोटेशन, सॉरी हम वन से स्टार्ट करेंगे, हमने रखा वन, हमें सी आउट कराना है वन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद वाली कंडीशन क्या होगी हमारी, एलसिफ। एलसिफ के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर मेरा जो डे है वो इक्वल इक्वल टू है इसके टू के, तब क्या करो आप, सी आउट टू। तो इसी तरीके से हमारे पास आगे चलता रहेगा। हम एल्स कर देते हैं कि अगर ना वन है ना टू है, तो हमारे पास क्या हो। उससे पहले हमारे पास एक हम और ऐड कर लेते हैं, थ्री का भी, ताकि हमारा ये ट्रू हो कंडीशन। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको भी ऐड कर लिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास थ्री और थ्री। एल्स में हमने क्या रखा, सी आउट, सी आउट रॉन्ग इनपुट या समथिंग, कुछ भी रख सकते हो आप ये एल्स के अंदर। ठीक है, हमने इसको रन किया। हमने जब इसको रन किया तो हमें एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, सी आउट के ऊपर जितनी भी है उन पे एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने यूज नहीं किया। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, इसको दोबारा हम रन करते हैं। नेम एस नहीं था, एरर। हमारे पास क्या आउटपुट आया, थ्री, क्योंकि हमारी कंडीशन कहाँ पर ट्रू हो रही थी, थ्री के ऊपर। अब जो ये इतना सारा कोड हमने किया, इससे बचने के लिए हम करते हैं स्विच के साथ काम। अब हमें किसके साथ करना है, स्विच के साथ, यानी कि ये वाला काम। ठीक है, हमने लिखा स्विच, एक्सप्रेशन किया है हमारी डे, हमने बॉडी को, सॉरी, हमने बॉडी को स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट केस बनाएंगे। फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, केस वन, केस वन।
इसके बाद आएगा कोलन, कोलन के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अगर केस होता है 1 2, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट 1 क्लोज। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ब्रेक, ठीक है। इसके बाद हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने 4 बार इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। केस 1 बनाया मैंने, केस 2 बनाया मैंने, सॉरी, केस 2 इंटर, केस 3, केस 4, ठीक है। ये आ गए मेरे पास 4 केसेस, 2 3 4। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो इफ वाला कोड था इसको मैंने कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया तो अभी वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मेरे पास क्या आया 3। अब 3 जो यहाँ पे इफ एल्स का नहीं आया, वो मेरे पास आया स्विच का। अब आप देखो, क्या इसको लिखना मुश्किल है या इसको लिखना मुश्किल है? ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव काम करते हैं। कई मरतबा हमें कम, मतलब कि कम लाइंस का कोड करना हो तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट अभी कोई वैल्यू नहीं दी, मेरी चॉइस है, मैं देना चाहूँ दूँ, नहीं देना चाहूँ तो कोई मसला नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं करूँ तब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। मैंने ब्रेक हटा दिया, ब्रेक हटा दिया, ब्रेक हटा दिया, यहाँ से मैंने ब्रेक हटा दिया। अब मैंने इसको रन किया। अब आप चेक करो क्या है, आपके पास 3 भी प्रिंट हो रहा है और 4 भी प्रिंट हो रहा है। वजह क्या है कि फर्स्ट जब इसने चेक किया फॉल्स हुई कंडीशन, सेकंड चेक किया केस फॉल्स हुई, जब थर्ड इसने चेक किया और ट्रू हो गई, तो ट्रू के बाद इसने आगे वाले सबको जो है ट्रू कंसिडर किया। इसी वजह से इसके अंदर हम यूज करते हैं ब्रेक का। जब यहाँ पे हम ब्रेक का यूज करते हैं तो हमारे सिस्टम को हम बताते हैं कि अगर आपको ट्रू कंडीशन मिल गई है तो इसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करो, इससे आगे हमें चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास किस तरीके से सारा कोड काम करता है, स्विच किस तरीके से काम करता है। ये कोड भी हमारे पास इसी तरीके से, डे चेक करना है हमें, डे की वैल्यू क्या है 3, केस 3 अब ट्रू हो जाएगी तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास आउटपुट में, वेडनेसडे। अगर हमारे पास डे की जो वैल्यू थी यहाँ पे, अगर वो होती फॉर एग्जांपल 7, 7 क्या होता है, वीकेंड होता है हमारे पास, तो केस 4, ये आ गया केस 5। केस 5 के बाद हमने क्या रखा है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या रखा है हमने, वीकेंड, यानी कि कोई भी इनपुट आया उसको क्या दोगे आप, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, वीकेंड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है मुझे। अभी यहाँ पे हम फिलहाल इसको दोबारा से 3 कर देते हैं। हमारे पास एक और ये कोड है विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट के, जो कोड भी हमने किया है ये वही कोड है, ठीक है। इसमें देखो हमारा आउटपुट क्या आया, 2 3 और अननोन, यानी कि इसने डिफॉल्ट को भी अपने पास कंसिडर किया। क्यों किया, मेरा नंबर क्या था 2, मैंने नंबर रखा एक्सप्रेशन के अंदर, केस 2 ट्रू हो गई केस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो मेरे पास 2 तो प्रिंट हुआ, ठीक है। 2 के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज थी 2 3 और अननोन, 2 3 और डिफॉल्ट की जो वैल्यू थी अननोन, उसको भी इसने प्रिंट कर दिया। विदाउट ब्रेक कंट्रोल ट्रोल्स थ्रू आउट टू द नेक्स्ट केसेस, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी कुछ की पॉइंट्स है उसको हम पढ़ लेते हैं। स्विच वर्क्स ओनली विद इंटीग्रल टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर और एनम, ठीक है। स्विच कैन नॉट इवेल्युएट रेंजेस और कंडीशंस, जैसे हम इफ एल्स के अंदर कंडीशंस लगाते हैं, मल्टीपल, एंड और लेस देन, ग्रेटर देन, कि अगर वाली वैल्यू हमारी रेंजेस बताते हैं कि इससे बड़ी हो या इससे छोटी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स, तो हम उसके लिए स्विच को यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेक इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन फ्रॉम फेलिंग इनटू द नेक्स्ट केस, ठीक है। हमारे पास जो हमारा स्विच है वो सही तरीके से काम करे, फेल ना हो, इसके लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। डिफॉल्ट इज ऑप्शनल बट रिकमेंडेड फॉर हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज। अगर आपको पता है कि यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ सकती है तो आपको चाहिए कि आप डिफॉल्ट का यूज करें। अगर आपको पता है कि नहीं आएगी तो आपको यूज करने की नीड नहीं है। उम्मीद है आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, किस तरीके से वर्क होती है। इफ के साथ भी हमने देखा है इसको और स्विच के साथ भी देखा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।